We are very fortunate to have a noble person from India who has been member of parliament for such a long time. And the person who is making headlines and making some people to visit Tihar jail is Mr. Subramaniam here. Sir, we are from Sitare TV. जी नमस्कार आपको। सर, आपने आज बहुत कुछ कवर किया। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द वन विच इज़ हर्टिंग इंडिया लॉट। आई हैड अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू मिस्टर नरेंद्र मोदी फ्यू मंथ्स बैक। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ग्रोथ ऑफ गुजरात इन टर्म्स ऑफ इंडिया? गुजरात में तो विकास तो बहुत तेज़ी से हुई है, इसकी तो सराहना सब कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु उसमें ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो एग्रीकल्चर में है और एक इंडस्ट्रियल क्लाइमेट में। इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरा है, बट जो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ वो दूसरे प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ इट इज़ ए नेशनल वन। एक स्टेट में हो जाए वो पर्याप्त नहीं है, और वो सारा स्टेट्स में होनी चाहिए। और जो इंटरलॉकिंग होगी रोड्स की, एयरपोर्ट्स की, पोर्ट्स की, ये आवश्यक है। ये वो अभी तक हुआ नहीं है। सर, आपको क्या लगता है ऐसा कि क्योंकि कांग्रेस सेंटर में है और बीजेपी की गवर्नमेंट गुजरात में है, एंड गुजरात ने एक मॉडल सेट किया है, इट इज़ नॉट गेटिंग इट्स ड्यू इम्पोर्टेंस, और शायद उसको ज़्यादा ब्लॉक किया जा रहा है बिकॉज सेंटर इज़ नॉट वांटिंग दिस टू बी अ मॉडल फॉर द वर्ल्ड? नहीं, वो तो है ही है, क्योंकि एक बार राजीव गांधी फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट निकाली कि सबसे बढ़िया स्टेट आज गुजरात है, तो उसका डायरेक्टर की छुट्टी तुरंत हो गई जी। तो कांग्रेस तो निश्चित एक ईर्ष्या में लिप्त है, और इसीलिए वो गुजरात का पब्लिसिटी करने नहीं देंगे। सर, कांग्रेस के शासन में घोटालों की तो बहुत बारिश हो रही है। आदर्श बॉम्बे में, फिर 2G हो गया, अब कॉमनवेल्थ भी हुआ है। सर, ऐसे क्यों हो रहा है कि जब होता है तो कोई ट्रैक नहीं करता है, सब पैसे लेके भाग जाते हैं, घोड़ा भाग जाने के बाद तबेला क्यों बंद करने आते हैं सब? घोड़ा नहीं भागा है, अभी तिहाड़ जेल में कई घोड़े बंद हैं जी। हाँ, तो और भी अंदर जाने वाले हैं। ये एक मंशा तैयार करने की आवश्यकता है कि कोई भी करें और पकड़ में आ जाएं तो उनको सख्त सज़ा देनी चाहिए। अमेरिका में ऐसा होता है। मैडॉफ ने पॉन्जी स्कीम से लोगों का करोड़ रुपए का घोटाला किया, तो आज 150 साल के लिए बंद है जेल में। तो वो मिस स्टुअर्ट, क्या मार्गरेट स्टुअर्ट क्या थी उसके, मार्था स्टुअर्ट, उसका भी छोटी सी थी, पकड़ में आ गई तो उसको भी 6 महीने बंद कर दिया। तो ये आवश्यक है कि जो भ्रष्टाचार करते हैं उनको सख्त उसके ऊपर उपाय करनी चाहिए, और दूसरा है कि जो संपत्ति उन्होंने जुटाया उसको जब्त करना चाहिए, तब लोगों में होश आएगा। सर, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा विषय है, अपना इकोनॉमिक चैलेंज है इंडिया के लिए। एक अच्छा बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं प्रोवाइड कर पाते हम बॉम्बे अटैक में, और स्विस बैंक में इतने पैसे जमा है। कैसे यूथ विश्वास करे कि हम भारत में जाएंगे तो स्ट्रांग रहेंगे? क्योंकि ओबामा घड़ी घड़ी कह रहे हैं कि द बेस्ट एजुकेशन लाइज इन इंडिया, और वही बेस्ट एजुकेशन वाले यही सोचते हैं कि हम अमेरिका जाएंगे। एंड वन ऑफ द रीज़न इज़, आप अगर एक राइफल, एक ऑटोमेटेड वेपन नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं तो कैसे वो यूथ बिलीव करे और वापस जाए वहाँ? यूथ को ये सोचना चाहिए ये क्रिकेट मैच नहीं है कि हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं। ये एक स्पेक्टेटर स्पोर्ट नहीं है पॉलिटिक्स, इसमें कूदना चाहिए और कहना चाहिए कि हम जिसने ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट भ्रष्टाचार के कारण सेकंड रेट बुलेट प्रूफ जैकेट दी, उनको पकड़ो, उनको सजा। मैं तो हर चीज़ जगह नहीं कर सकता, सब अपनी अपनी जगहों में करनी चाहिए। सब बनाई हुई चीज़ आपको पेश की जाएगी, ये जो मंशा है इसको ठीक करना चाहिए। सर, पाकिस्तान से अब एक मिनिस्टर आई थी, रबानी, एंड मीडिया वाज suddenly shifted the focus from Salman Khan and Katrina Kaif to her, and she had guts to go and meet the Hurriyat, which is supposed to be a challenge for India. ये जो चीज़ हो रही है अभी, अगर आप बीजेपी सरकार में होते तो ये कैसे प्रिवेंट करते? नहीं, इसका सवाल ये है कि कोई पाकिस्तान से कोई आए तो पहले आप कहते हो कि जब तक वो 26/11 का पूरा हमें विश्वास नहीं होगा और आप पूरा सहयोग नहीं करेंगे, हम बात ही नहीं करेंगे। अब धीरे धीरे बदलते अब इस मॉडल को आ गई।
इसको इतना महत्व नहीं देना चाहिए था उसको, और ये रोका जा सकता है यदि प्रधानमंत्री के दफ्तर से एक बात जाए कि भाई ये आ रही है, बट मैं तो उसको मिलने वाला नहीं हूँ। प्रधानमंत्री भी उससे मिल लेता है। इस देश में विदेश मंत्री किसी देश का आता है तो ओबामा मिलेगा नहीं उससे। तो एक मर्यादा हम बनानी चाहिए, परंतु हम लोगों को ये विदेशियों के सामने झुकना, एक पुराना संस्कृति को ख़त्म करना है। सर, आपने कहा कि भारत की एवरेज यूथ इज 28 इयर्स। नो, भारत की पब्लिक पॉपुलेशन एवरेज इज 28 इयर्स। वही यूथ इज विक्टिम ऑफ दलित रिजर्वेशंस। इतने सालों से मंडल, मुझे तो लगता है जो मिनिस्टर भी चले गए ऊपर, जो रिजर्वेशन के लिए लड़ते थे, वही जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे पता है कि आई हैड सम स्टूडेंट्स हु नेवर यूज्ड टू स्टडी बिकॉज दे बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट. Do you think any minister or anybody leader will come to the center and demolish this? Is it possible to demolish in a day? No, it can't be demolished because ये जो दलितों के लिए हमने रिजर्वेशन दी है, ये हमने वचन दिया था जब अंबेडकर ने अंग्रेज़ों की साजिश में नहीं फंसे और वो सेपरेट इलेक्ट्रेट दलितों के लिए वो अंग्रेज़ देने के लिए तैयार थे, इससे देश टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। महात्मा गांधी अमर अनशन पर चले गए तो अंबेडकर ने कहा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। तब महात्मा गांधी ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तब हम दलितों के लिए रिजर्वेशन देंगे। ये ज़रूर हम कह सकते हैं, इसमें जोड़ा जा सकता है कि एक दलित में एक पीढ़ी, दो पीढ़ी रिजर्वेशन लेने के बाद तीसरी पीढ़ी को मिलनी नहीं चाहिए। और दूसरा है कि जो लोग देश का शासन की है प्रांतों में या जो रूलिंग क्लास रहे हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए। वो गरीब हो तो उनके लिए स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, ट्यूशन मिलनी चाहिए। जैसे ब्राह्मण है, वो बहुत गरीब है परंतु उसको रिजर्वेशन नहीं अवश्य देना चाहिए, उसको स्कॉलरशिप देनी चाहिए, उसको ट्यूशन के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। इस तरीके से हो सकती है। परंतु जहाँ तक दलित और ट्राइबल्स हैं उनके साथ शोषण हुआ है और उस शोषण को दूर करने के लिए हमें कुछ उपाय करने। सर, लोगों को लगता है कि कांग्रेस हैज़ नॉट बीन एफिशिएंट, लेकिन बीजेपी ने कभी भी अल्टरनेटिव लीडरशिप स्ट्रांग नहीं दी है। अगर मैं इंडिया जाती हूँ और मुझे वोट करना है तो आई एम कंफ्यूज कि हु इज़ गोइंग टू लीड द कंट्री। बीजेपी इज़ डूइंग एक्सीलेंट एज अ ऑपोजिशन पार्टी इन द संसद में, लेकिन बिहार, गुजरात इज़ बिकमिंग वेरी स्ट्रांग स्टेट। बट देन जैसे कि बीजेपी की लीडरशिप क्या करेगी अगर हु विल बी द पोटेंशियल कैंडिडेट टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर इन केस बीजेपी कम्स ऑन द सेंटर? इंडियन पॉलिटिक्स में तो पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हम रख नहीं सकते। वो कांग्रेस में कर सकते हैं क्योंकि वो परिवार का राज है, सबको पता है, कोई और कैंडिडेट नहीं बन सकता। बट यहाँ हिंदुस्तान में जो ईर्ष्या इतनी है, कोई किसी का नाम घोषित हो जाएगा तो उसको टांग खींचने में लोग लग जाते हैं। तो परंतु लोग बहुत बन सकते हैं। एक पागलपन जवाहरलाल नेहरू की टाइम में थी कि जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन आएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, ये बट लाल बहादुर शास्त्री आए जो किसी ने अपेक्षा नहीं की और बड़े कमाल का काम उन्होंने किया। तो हम इस पर ना सोचें। और जहाँ तक बीजेपी का जो परफॉर्मेंस था, ये तो इसका मैं क्या सवाल, जो अब तो हो गया, बीजेपी तो पब्लिक ने छुट्टी कर दी, तो अब कांग्रेस सत्ता में है, उनकी परफॉर्मेंस को देखना चाहिए। सर, जस्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस। मैं हमेशा सोचती, आई फॉलोड इंडियन पॉलिटिक्स वेरी क्लोजली बिफोर ऑल्सो, जैसे कि गांधी परिवार, लोग क्यों ये नहीं भूल पा रहे हैं कि दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद MK गांधी, इट इज़ जस्ट द फिरोज गांधी नेम दे आर कैरिंग, एंड व्हाई वी आर नॉट गेटिंग दैट अवेयरनेस, व्हाई कांग्रेस हैज बीन एंजॉयिंग टू एक्सप्लॉइट दैट गांधी विद देम? नो, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अभी जो कई प्रांतों में इलेक्शंस हुई है, गांधी परिवार का नाम उपयोग करके वो चुनाव पूरी तरह हार गए। मैं समझता हूँ यूपी में भी हारेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में फ्रॉड नहीं होगा तो मध्य सरकार में भी हार जाएंगे। और उसके लिए हमने कोर्ट केस की है, उसमें हम जीत रहे हैं। तो मैं ये नहीं मानता हूँ, ये तो ऐसे ही लोग उड़ा देते हैं कि हाँ गांधी का नाम है तो कर सकते हैं, बट इनका कोई महात्मा गांधी से संबंध है ऐसा कोई हिंदुस्तान में नहीं मानता। एंड सर, वेरी लाइटर क्वेश्चन टू एंड द होल थिंग, आपको लगता है कि भारत में अगर आपको किसी पॉलिटिक्स में जाना हो तो नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी जैसे बैचलर्स होना चाहिए, देन यू आर सेफ टू रूल? मैं ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि चंद्रशेखर की शादी हुई थी, वो बड़े अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे। नरसिम्हा राव बहुत अच्छे थे, उनका भी शादी हुआ था। तो ये ऐसी कोई रूल नहीं बन सकती। एंड सर, मैसेज टू सितारे टीवी व्यूअर्स? आप लोगों को बधाई, आप ये टीवी चला रहे हैं और हमारे हिंदुस्तानियों को अवगत करा रहे हैं, इसके लिए मेरा पूरा बधाई है।
Thank you, Dr. Subramaniam. This is Jagriti with Dr. Subramaniam. We are fortunate to have you here and we wish India shines as ever. Thank you so much.